सर्वेभ्यो नमो नमः। वयं सर्वे पूर्वमेव सर्वेषां पूर्वमेव विदितमस्ति यत् वयं सर्वे किं किं पठितवन्तः। स्वरसन्धि, यणसन्धि प्रथमो भेदः, तदनन्तरं द्वितीयं भेदमस्ति यान्तावान्तादेशसन्धि। सन्धेः नाम किम् अस्ति? सन्धेः नाम अस्ति यान्तावान्तादेशसन्धि। यान्तावान्तादेशसन्धि सन्धेः नाम अस्ति। अस्तु समीचीनम्। एतत् सन्धेः नाम अस्ति। यान्तावान्तादेश कस्य सन्धेः अपरं नाम अस्ति इति प्रश्नं भवितुमर्हति। अस्तु, इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे लिखा है अर्थात। देखो मैं लिख के लाया हूँ ना, यान्ता वान्ता देश संधि किसे कहते हैं, ये किसका अपरम दूसरा नाम है, अपर नाम है। ठीक है, तो कह रहे हैं अर्थात अयादि संधि एचो यवा यावह एचः क्रमाद अय अव आय आव आदेशः स्युः। अस्तु, एचो अय अव आय आव। अस्तु, एच क्या है? तो देखिए आज समझते हैं। अब संधि को समझना बहुत ही आसान। देखो लिखा है ना, अब संधि को समझना बहुत ही आसान। बिल्कुल देखो, संधि प्रकरण हम पढ़ रहे हैं। स्वर संधि का हम दूसरा भेद पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है यान्ता वान्ता देश संधि अर्थात अयादि संधि। और उसके बाद देखो अयादि संधि में कैसे होता है। ये क्या है, मैंने बताया था कल, ये है संधि फल इच्छा। फल इच्छा, फल इच्छा ये क्या है, संधि है। और फले इच्छा ये क्या है, संधि विच्छेद है। दो पदों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं ना। कल मैंने बताया था, जो उनमें विकार उत्पन्न होता है दो स्वरों के मेल को, उसको स्वर संधि कहते हैं। देखो फले में ए है और यहाँ इच्छा है, दोनों स्वर है ना, तो इसको क्या हो जाएगा, ए को एचह। अब देखो मैं बताऊंगा एज किसे कहते हैं। ए ओ आई औ, ए ओ आई औ को क्रम से अय अव आय आव आदेश होगा, तो ए को अय आदेश हो जाएगा। तो ए को जब अय होगा तो ल आधा होगा और उसमें मिल जाएगा ल हो जाएगा, यौ में ई मिल जाएगी, तो क्या हो जाएगी, फल इच्छा। सरल और सहो, देखो नीचे क्या लिखा है मैंने, टाइटल क्या है वीडियो का, सरल और सहज संजोए रखने के लिए। सरल सहज भाषा में संजोए रखने के लिए यह आपके पास सुनहरा मौका है। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट मत कीजिएगा जब तक वीडियो नहीं देख लेते। कमेंट तभी कीजिएगा तो अपने बताइएगा कैसी लगी वीडियो, कहाँ पे समझ में आया, कहाँ पे नहीं आया। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी तभी कीजिएगा। तो चलिए ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। देखो कल हमने, मैं ये पेज को फिर से रिपीट करता हूँ, कल हमने देखो कितना पढ़ा था। कल हमने पढ़ी थी स्वर संदेह अष्टविधाः, 8 प्रकार की होती है। यण संधि को हमने जाना एक भेद। अब आज जानेंगे यान्ता वान्ता देश संधि अर्थात अयादि संधि को। ठीक हो गया, आज अयादि संधि को हम पढ़ेंगे, दूसरा भेद पढ़ेंगे। तो चलिए साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको यण संधि समझ में आई होगी। उस यण संधि के बाद चलते हैं अयादि संधि पर। यान्ता वान्ता देश संधि, इसका नाम क्या है, यान्ता वान्ता देश संधि। क्यों कहते हैं ऐसा, तो देखो क्या कह रहे हैं, यान्तौ वान्तौ च, यान्तौ वान्तौ च य अन्तौ अर्थात दो, रामौ दो राम, दीपकौ दो दीपक। ठीक हो गया, वान्तौ अर्थात दो वो अंतमो जिसके, तो कह रहे हैं अय आय आ अव आव। ठीक हो गया, अय अव आय आव होता है, लेकिन इसमें पुस्तक में क्या लिखा है, गलत लिखा है। देखो हाँ लिखा ठीक है उसमें, देखो ए को अय ही आदेश होता है और ओ को अव ही आदेश होता है, लेकिन ए ओ आई अव ऐसा लिखने चाहिए था, इसने आगे पीछे कर रखा है। देखो यहाँ पे गलती हुई है, तो कोई नहीं, मैं आपके लिए दूसरा पेज निकालता हूँ। देखो यहाँ से आपको समझ में आएगा।
देखो सारे उदाहरण हैं, इन उदाहरणों को भी देखेंगे। मैं अपने पेज से तुमको समझाता हूँ। देखो ये मेरी अपनी राइटिंग है, अपने पेज से मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्या लेके आया हूँ? अयादि संधि, जिसको क्या कहते हैं? यान्ता वान्ता देश संधि कहते हैं। देखो दिख रहा होगा, थोड़ा हल्का दिख रहा होगा तो बिल्कुल देखो कह रहे क्या कह रहे हैं? एचह क्रमाद अय, देखो पेन चेंज कर लेता हूँ, दिख नहीं रहा ना। एचह क्रमाद अय, देखो अय अव आय आव। एज क्या है? एज प्रत्याहार, कल मैंने बताया था ना प्रत्याहार कैसे बनाते हैं। अयुण रिल्लिक ए आ गया तो ए से लेके चौ तक। ए ओंग तो अभी नहीं आया ना, ए ओ आई औ चौ आ गया तो ए ओ आई औ को क्रम से क्या होता है? ऐ औ आय और आव आदेश होता है। कैसे होता है? देखो उदाहरण दे रहे नीचे, ये देखो एक साइड में लिखूंगा ना। हाँ देखो हमने क्या करा, हरे और ये हमारे पास ये कंडीशन थी, हरे ए था, ठीक हो गया। हमने क्या कहा, ए को, ये ए है इसको क्या कर दो? अय आदेश कर दो, अय आदेश कर दो। और ओ को अवादेश कर दो। हमने कहा ओ को अवादेश कर दो। अब देखो ए था यहाँ पे, जहां पे भी हमको शब्द के बीच में, देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? रॉ का अ और यौ। जहां पे हमको शब्द के बीच में इतना ध्यान देना कि कोई शब्द लिखा होगा उसको तोड़ेंगे कैसे, तो वहां पे अय अव आय आव हमको दिखाई देंगे। देखो इसमें हरे में अय दिखाई दे रहा है, विष्णवे में देखो दिखाई दे रहा है, अव दिखाई दे रहा है, अय अव ए ओ, तो विष्णु ए, ओ को अव आदेश हुआ है। देखो अव दिखाई दे रहा है ना, ड़ में अ, क्योंकि क्या होता है? व्यंजनम चार्धमात्रिकम, व्यंजन क्या होते हैं? अर्धमात्रिक होते हैं, जब तक उनमें स्वर नहीं लगता, ठीक हो गया। जब स्वर लगा तब वो द्विमात्रिक हुए। तो ड़ का अ और पीछे वो है तो औ दिख गया। मैंने क्या कहा? अय अव आय, और ये देखो आय और आओ, ये चार शब्द आपको दिखाई देंगे। वहां पे आपको अय के स्थान पे क्या कर देना है? ए कर देना है, और औ के स्थान में ओ कर देना है। आय के स्थान में क्या करना है? ऐ कर देना है, और आओ के स्थान में क्या कर देना है? औ कर देना है। ठीक हो गया, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, औ कर देना है, इतना ध्यान रखो लो। अब देखो हमको क्या दिखा? आय दिखा, आय दिखा तो क्या करना है? देखो आय के स्थान में ऐ आदेश करना है, अर्थात ऐ के स्थान में आय आदेश हुआ है। ठीक हो गया, ऐ के स्थान में क्या आदेश हुआ है? आय आदेश हुआ है। देखो नई, फिर उसका अकह, नई के ऐ के स्थान में क्या हुआ? आय आदेश हो गया, तो क्या बन गया? स्थिति बन गई नायकः। उसके बाद देखो आओ, मैंने क्या कहा? अय औ आय और आओ दिखाई दे, तो हमको आओ दिखाई दिया नहीं दिया? तो आओ दिखाई दिया, इसका मतलब आओ को किसको इसने आओ आदेश किया है? तो औ को, ये औ लिखा था ना, तो औ को इसने क्या करा है? आव आदेश करा है। तो पावकः, पौ प्लस अकः पावकः, औ को इसने, ये औ को इसने आव आदेश कर दिया। देखो ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़े तो देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? हरया गच्छ, आय दिखाई दे रहा है ना, रॉ में ओ और पीछे यो, और उसके बाद आ है। ठीक हो गया, तो क्या हो गया? आय के स्थान में क्या आदेश हो गया? अर्थात ए के स्थान में आय आदेश हुआ है, ये ए के स्थान में आय आदेश हुआ है, तो हरे प्लस आगच्छ, ये ए के स्थान में क्या आदेश हो गया? आय आदेश हो गया। और उसके बाद देखो क्या लिखा है? तस्या इदम, तस्या इदम, तस्यै इदम। देखो ऐ को क्या आदेश हो गया? मैंने क्या बोला था? ऐ को क्या आदेश होगा बोला था? देखो ऐ को क्या आदेश होगा? आय आदेश होगा। तो यहाँ पर आय हमको दिखाई दे रहा है, देखो यो में आ और उसके बाद भी यो दिखाई दे रहा है, अर्थात हमको आय औ आय और आओ हमको शब्द में दिखाई देंगे। तो उसने वहां पे क्या करा होगा? ए के स्थान में अय, ओ के स्थान में अव, ऐ के स्थान में आय और औ के स्थान में आओ आदेश करा होगा। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है? गुरुवादीस, अव दिख रहा है ना, तो गुरु, रॉ में ओ हो गया, ओ को आदेश हुआ है, तो गुरु आदिश। बाल भोजस्विनी, बालाव भोजस्विनी, आव दिख रहा है, औ को दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा? आव, क्या हो गया? औ है, औ को क्या हो गया? आव हो गया। देखो ये आव हो गया, तो क्या हो गया? बालाव, बालाव, बालो, क्या लिखा है? हाँ, बाला ओजस्विनी, ओजस्विनी,
आव आदेश हो गया, वो हलंत है। ठीक है, जैसे मान लो देखो मैं लिखता हूं आव आदेश हुआ, पेन दूसरी निकाल लेता हूं मैं। देखो आव आदेश हुआ तो आव में हलंत था, ठीक हो गया। स्थिति क्या हो गई, बाल, बाल प्लस देखो हलंत है बाल में भी, तो ये लॉ में क्या हुआ, ये आ मिल गया तो बाला हो गया। ठीक है, हमने बाला लिख दिया, देखो बाला लिखा, बाला लिखा तो उसके बाद क्या हुआ, फिर वो आ गया पीछे से, देखो वो है तो हलंत भी है इसमें, तो हो गया हलंत लगा दिया। उसके बाद क्या है, ओजस्विनी प्लस ओजस्विनी कर दिया, हाँ ओजस्विनी कर दिया, तो क्या हो गया, बाला व जो ओजस्विनी, बाला ओजस्विनी। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे और दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, देखो भानविह, भानविह, जो ये बताया है ना ये समझ लो, ये इतना याद कर लो मेरे दोस्त, ये देखो इतना याद कर लोगे ना समझ लो ये गुरु मंत्र है तुम्हारा, अयादि संधि का ये गुरु मंत्र है। इतना याद करना है, एज को अय औ आय आव आदेश होगा क्रमाद, इतना याद कर लो, ये वाली पंक्ति याद कर लो, एचह क्रमाद, एज को क्रम से, अर्थात ए ओ ऐ औ को क्रम से क्या हो, अय देखो अव आय आव स्युह रची, अच परे रहते, अच पर में है ना, देखो हर किसी के बीच में अच दिखाई दे रहा होगा उनको, आज मैंने बताया था किसे कहते हैं। ठीक हो गया। देखो यहाँ भी देखो मैंने जब शुरू में पढ़ने सीखी थी आयादी संधि, तो ये उस समय की मेरी डायरी का पेज है, तो देखो यहाँ से भी समझना आपको आसानी से आ जाएगा, क्योंकि पाणिनि जी ने जो सूत्र लिखे उसमें प्रवेश के लिए हमने किससे शुरुआत करी, लघु सिद्धांत कौमुदी से शुरुआत करी, तो उसमें अज संधि में हम पढ़ रहे हैं आज अयादि संधि, अच संधि अर्थात स्वर संधि का भेद दूसरा कौन सा है, अयादि संधि को पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया। तो अच परे रहते कहते हैं, अर्थात स्वर परे रहते। देखो ए को अय आदेश, ओ को अव आदेश, ऐ को आय आदेश, औ को आव आदेश, यही गुरु मंत्र है। बस इतना याद कर लो, समझ लो आपको अयादि संधि आ गई। एचः क्रमाद अय औ आय आदेश स्युः रचि, स्युः अचि, अच परे रहते, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक हो गया। इतना समझ में रख लेंगे ना, गुरु मंत्र है, समझ लो ये आपका। देखो लिखा है ना अयादि संधि, सूत्र कौन सा है, एचो यवायावह अय, देखो एचह अय अव आय आओ, देखो हलंत है हर किसी के उसमें, और यहाँ पे उत्तु संधि है, मैंने कल आपको बोला था विसर्ग संधि का भेद उत्तु संधि है, वो मैं बताऊंगा कैसे होता है। क्या कहता है, अतो रोर प्लुता प्लुते सूत्र कहता है यदि अ के बाद अ पर में हो और बीच में र आ जाए तो उस र को उ आदेश हो जाता है, और उसके बाद एंगी पर रूपम से पर रूप होता है। इस प्रकार से इसमें 2-3 प्रकार की संधियां होती है, गुण भी होता है। ठीक हो गया। ये सब हमको देखना है, बस इतना मेन है, समझ लो मंत्र है, गुरु मंत्र। मैं तो लिख भी दूं, लो गुरु मंत्र है, देखो ये गुरु मंत्र है आपका। इसको रखो यहाँ पे, हाँ लो एक स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया, आ गई अयादि संधि समझ में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बस इतना है, देखो इतना समझ में आ गया ना। अब देखो इसी पेज पे चलते हैं, क्या कह रहे हैं, आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो इस पेज को समझिए एक और उदाहरण के साथ। उदाहरण है देखो आपके लिए, ये आपको बहुत कुछ सिखलाएंगे। ठीक हो गया। देखो क्या कह रहे हैं, ए ऐ औ इत्येतेभ्यो, इत्येभ्यो होना चाहिए, इत्येभ्यो वर्णेभ्यो वर्णेभ्यः स्वरस्य, स्वरे परे एकारस्य स्थाने अय, ऐकारस्य स्थाने आय, ओकारस्य स्थाने अव, औकारस्य स्थाने आव च आदेशो भवति। यही मैंने आपको बताया। देखो ए ऐ ओ औ के स्थान में क्रम से अय औ आय आव आदेश होता है। क्रमाद भी कहा, क्रम से कहा, अलग भी हो रहे हैं ना। देखो पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया। अब देखो इनने एक वर्ण लिया हरया गच्छ, हरे प्लस आगच्छ। देखो कंडीशन क्या हुई समझने का प्रयास कीजिएगा।
इसी को समझेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो हरे प्लस ए हुआ, हरे प्लस ए शब्द था, हमने क्या करा, ए को अय आदेश कर दिया, अय आदेश हुआ, देखो अय आदेश हुआ हर, क्योंकि ए को अय आदेश हुआ तो र आधा हो गया, क्योंकि उसमें स्वर लगा था ना। हमने क्या कहा, व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, जब तक उसमें स्वर नहीं लगता तब तक वो अर्धमात्रिक होता है। तो देखो अर्धमात्रिक हुआ और उसमें अय हो गया, अय आ गया, ए के स्थान में अय आदेश करा था, वो यो भी हलंत है, ठीक हो गया। और उसके बाद ए मिल गया, तो हरे ये हो गया, हरे फिर हरे आगच्छे, ऐसी कंडीशन हुई, ये हरे बन गया एक, हरे प्लस ए था, ये ए मिल गया इसमें यौ में, हरे ये हो गया, एक ये सिद्ध हुआ। उसके बाद दूसरा देखो, मैं अगली पेन से निकालता हूं, क्या कह रहे हैं, हरे आगच्छे, इनने अलग बनाया, हरे आगच्छे करा, ए को आयादेश कर दिया। अब आय का उदाहरण दे रहे हैं, फिर इसके बाद अव का देंगे। देखो आय में क्या हुआ, नई प्लस अका था, नाय का बनाना था हमको, तो आय दिखा, आय अर्थात ए आई, ऐ अव आय, आय दिखा ए ओ ऐ, तो आई कर दिया उनने, करा नहीं करा, नई प्लस आय, देखो नई प्लस अकह, नाय कह, नैयायी कह, इसमें हो सकता है, ठीक हो गया, नैये जो मैंने कहा। तो चलिए साथियों, अर्थ भी होना चाहिए उसका एक साथ ही, तो समय को अभाव को देखते हुए बिल्कुल आपको कम समय में ज़्यादा सीखना होता है, तो इसलिए देखो बहुत ही सरल संधि है, और मुझे उम्मीद है कि आपने सीखी भी होगी। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी वीडियो, ठीक हो गया साथियों। और आपने शेयर कर दीजिए बिल्कुल, यदि उम्मीद रही तो अगली वीडियो भी बनाएंगे, अगली संधि भी पढ़ाएंगे। अयादि संधि के बाद हमारी संधि कौन सी है, गुण संधि। गुण, गुण संख्या कौन सूत्र करता है, अधिक गुण, गुण कौन करता है, आद गुण, ये सब पढ़ेंगे, ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।